कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाजरीन आदाब, कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आप सभी का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर में। यहाँ पर आप एक तायराना नज़र डालते हुए शिवाजी नगर इलाके का नज़ारा कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि इसी साल इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रियासत कर्नाटक में दलितों के बाद मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। यानी कि रियासत की तकरीबन 6 करोड़ आबादी में 25 लाख से ज़ायद मुसलमान हैं। शहर बेंगलुरु में भी बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं। रमज़ान के दौरान यहाँ के मौसम, माहौल और मिजाज में खुशनुमा तब्दीली देखने को मिलती है। खुद बिरादरान वतन हिंदू भाई भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। वो भी रमज़ान की नियामतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चलिए जानते हैं शहर बेंगलुरु की मज़ीद क्या खुसूसियात हैं और माह रमज़ान के दौरान यहाँ के शब व रोज़ क्या नज़ारा पेश करते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रियासत कर्नाटक का दारुल हुकूमत दारुल सुरूर बेंगलुरु आलमी सतह पर अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। सन 1537 में कैंपेगौड़ा अव्वल ने इस खूबसूरत शहर की बुनियाद रखी। खुशगवार मौसम, पुरकैफ आबो हवा, मुश्तरका तहजीब व सकाफत की रिवायतों ने इस शहर को हर एतबार से हर मैदान में तरक्की का मौका फराहम किया। नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर में कई औलिया इकराम की इस सरजमीन पर आमद हुई और यहाँ दीन इस्लाम की जड़ें मजबूत हुईं। कैंपेगौड़ा ने इस जगह को पसंद किया, यहाँ पर एक गांव बसाया, उसका नाम बेंगलुरु रखा। 4 टावर्स बनाए और कहा कि 4 टावर्स के अंदर बेंगलुरु बढ़ेगा, फूलेगा और लोग यहाँ पे खुशी से रहेंगे। ज़माना बदलता गया। उसके बाद औलिया अल्लाह है यहाँ पर, जिनके मज़ारात हैं बेंगलुरु में, उनकी दुआ से फिर टीपू सुल्तान की हुकूमत आई। यहाँ पर देवनहल्ली में उनकी पैदाइश हुई, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस शहर को सजाने, संवारने, बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करने में नुमाया रोल अदा किया है। हैदर अली ने कैंपेगौड़ा के मिट्टी से बनाए गए बेंगलुरु किले को पत्थर के किले में तब्दील किया। लाल बाग की बुनियाद रखी, जो टीपू सुल्तान के दौर में
पाए तकमील को पहुंची। सबसे बढ़कर टीपू सुल्तान ने रियासत मैसूर में सेक्युलरिज्म और मजहबी रवादारी की मिसालें कायम करते हुए रियासत को अमन का गहवारा बनाया। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में वाक़ टीपू पैलेस के सामने। इस पैलेस को समर पैलेस, टीपू समर पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान मौसम गर्मा के दौरान यहाँ आकर आराम फरमाते थे। इसी पैलेस के दामन में एक खूबसूरत मंदिर भी है जिसे कोटे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहते हैं। आज जबकि टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, फ़िरका परस्ती, सेकुलरिज्म पर खूब बहस होती है, लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ मज़हबों, तबकों, ज़ातों को जोड़ने की कोशिश की थी। इसकी खूबसूरत मिसाल, इसकी ज़िंदा जाविद मिसाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान के बाद कई हुक्मरानों ने इस शहर को तरक्की की राह पर गामजन रखा। कई सर्वे विश्वेश्वराय आए, उन्होंने बेंगलोर को बेहतर बनाने की कोशिश की। हनुमंतैया ने विधान सौधा बनाया और खुसूसन उससे पहले जब ब्रिटिश राज था, यहाँ के रेसिडेंट उस दौर में मैसूर महाराजा ने सर मिर्ज़ा इस्माइल को दीवान अपॉइंट किया और उन्होंने बेंगलोर में सफाई के लिए, पानी के लिए, लोग अपने कानून के तहत चलने के लिए बहुत कोशिश की। शहर बेंगलुरु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है और ज़्यादातर मुसलमान तिजारत के पेशे से वाबस्ता हैं। शहर के कल्ब में वाक़े शिवाजी नगर, चामराजपेट, शांति नगर, पुलकेशी नगर, हिब्बाल और चंद दीगर इलाकों में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। जो ही रमज़ान का मुबारक महीना आता है, शहर का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है और मामूलाते ज़िंदगी में तब्दीली देखने को मिलती है। शहर की सभी छोटी बड़ी मसाजिद मुसल्लियों से हमेशा भरी रहती हैं और जुमे का दिन तो ईद उल फित्र का दिन नज़र आता है। बच्चों का जोश और जज्बा भी इस माह मुबारक में काबिल दीद होता है। माह रमज़ान की हर इबादत बंदगान खुदा के लिए बेहद खुशी, मसरत, राहत, फरहत फराहम करती है, लेकिन जब इस महीने में जुमे का दिन आता है तो ये खुशी दोबाला हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद के सामने। चंद अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मुबारक हो। फरमाइए, आज के इस मौके पर क्या पैगाम आप देंगे? ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बहुत ही मुबारक है और इसमें जो जितना भी अल्लाह की इबादत जो है की जाए हमारे लिए कम है। अल्लाह के करम से रमज़ान मुबारक का महीना बहुत आसान से गुजर रहा है। नमाजें हर नमाज करें, रहमत का इशरा ख़त्म हुआ, अब दूसरा इशरा मग़फ़िरत का शुरू है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मग़फ़िरत के महीने में हम सब दुआ करेंगे, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाएँ। आमीन। आप कहेंगे कैसे रूटीन रहते हैं आपके? नमाजें होती हैं, इबादतें होती हैं, कामकाज भी होता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है माह रमज़ान। इबादत भी हो रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल है। रोज़े हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और तहज्जुद को उठते हैं हम लोग। तहज्जुद को सुबह की 4 बजे उठ के तहज्जुद करके रोज़ा रख के 4:30 बजे तक हो जाता है हमारा इंशाअल्लाह। और जो है हमारा मौसम अभी बहुत ठंडा और हमारा रमज़ान जो है बहुत ही अच्छे से गुजर रहा है। जैसे कि बारिश और ठंडी धूप की कोई परेशानी कुछ नहीं है, आराम से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी बेंगलोर के ऊपर कुदरत की मेहरबानी है, जो अल्लाह ताला ने कुदरत जो मेहरबानी बिछाया है, ऐसा किधर भी नहीं है। इतना ठंडा, इतना माहौल और अल्लाह के वजह से बेंगलोर की पब्लिक के लिए ये रमज़ान बेहतरीन रमज़ान है। जो भी हमारे हाथ से होता है, जो सदका है, ज़कात है, फितरा है, जो भी हमसे जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे हम लोग। कि आदमी सदका, खैरात, रोज़े, इबादत में बहुत मसरूफ़ होता है। साथ साथ में ये भी ख्याल रखे कि वो आसपास के पड़ोस में, चाहे वो दूसरे कौम के लोग हो, गरीब हो, उनका भी ख्याल रखे, उनको भी ताउन करें, मदद करें, जिस तरह अपने भाइयों में मदद करते हैं हम लोग आपस में। कौन सी नज़म पढ़ेंगे आप यहाँ पे? हमारे खुदा ने बनाया हमें, हमारे खुदा ने बनाया हमें, उसी ने खिलाया पिलाया हमें, उसी ने दिए हमको माँ बाप भी, हमेशा रहा मेहरबान आप भी, उसी ने सिखाई भलाई हमें, उसी ने खिलाई मिठाई हमें। इस मुक़द्दस महीने की अहमियत को समझते हुए इबादतों के साथ खिदमत खल्क़ में भी लोग मसरूफ़ रहते हैं। तकरीबन हर मुस्लिम इलाके में रोज़ादारों को
मुफ्त गंजी फराहम करने का नज्म होता है। समाजी कारकुन और साहिब सरबत अफराद रमज़ान के हर दिन हर रोज़ादार तक गंजी फराहम करने में खुशी महसूस करते हैं। नेकियां बटोरने में ख़वातीन भी इस माह मुक़द्दस में किसी से पीछे नहीं रहती। खैरात, सदक़ात, ज़कात की तकसीम माह रमज़ान का एक अहम जुज़ होता है। इस नेक काम में ख़वातीन भी पेश नज़र आती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बज़्म निस्वां के दफ्तर में, जहां ख़वातीन की एक टीम खैराती कामों में मसरूफ़ है। फरमाइए, कब से काम शुरू हुआ है आपका? रमज़ान के दौरान किस तरह आप काम करती हैं? सबसे पहले मैं बज़्म निस्वान की तरफ से तमाम नाज़रीन को रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना अज़मत वाला, बरकत वाला और गमखारी का महीना है। हम सबको मालूम है कि अल्लाह के नज़दीक ये महीना बहुत हमारे लिए अहम किया गया है और इस महीने में जो भी नेक काम करते हैं उसका अजर एक काम को 70 गुना से ज़्यादा मिलता है। इस महीने की ख़ासियत ये है कि हम लोग ज़्यादा ज़कात, खैरात और गरीबों की मदद करने में लगे होते हैं, इबादत में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खैरात में लगे होते हैं। जितना वक्त हो सके ऐसे कामों में जो है निकल जाता है। क्या अल्लाह का साथ है और वक्त भी निकल जाता है। तो कितनी खुशी होती है इस तरह के काम? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि लोगों को की खिदमत करना और जो है उनके बीच में रहना, उनके साथ वक्त बिताना, इसमें जो है रूहानी खुशी होती है हम लोगों को। हमारी खिदमत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले रोज़े से, जैसे पहला रोज़ा चालू हुआ तो पहले रोज़े से सबसे पहले हम लोग आश यानी गंजी बांटने का काम चालू किया। रोज़ 5 मन गंजी बनती है। और गंजी बनती है, कभी सोजी की बनाते हैं, कभी चावल की, और सारे तरकारियां डालते हैं। कभी चिकन खीमा डालते हैं, एक दिन मटन खीमा, एक दिन आके वेजिटेबल, और असली घी की बनती है, प्योर घी की। मुफ्त सब सवाब कमाने के लिए। बस ये गंजी का जो सिलसिला है सदियों से चलता आ रहा है और इसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं वो पेट की ठंडक के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल फ्री में बांटते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। ये बेंगलुरु में कई जगहों पर बनती है। माह रमज़ान के दौरान शिवाजी नगर की रसल मार्केट में खजूर मेला अपनी मिसाल आप बना हुआ है। बेंगलुरु में रोज़ादारों की ज़रूरत को समझते हुए पहली मर्तबा हुकूमत के इदारे हॉपकॉम्स ने लाल बाग में फ्रूट मेला मुनक़िद किया है। शिवाजी नगर और फ्रेजर टाउन के अलावा शहर के कई मुकामात में रमज़ान के फूड मेले सजे हुए हैं। करीबन 70 पर 8 रकम की 70 पर 8 से 80 रकम की खजूरें आई हुई हैं। इस मरतबा पहली मरतबा हिंदुस्तान के अंदर वैराइटीज़ ऑफ खजूर जितनी आई हुई हैं। ये मदीने मुनव्वरा के अलावा, मक्का मदीना के अलावा ईरान से आई हुई हैं, जॉर्डन से आई हुई हैं, साउथ अफ्रीका से काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ आई हुई हैं, शुगर फ्री वैराइटीज़ आई हुई हैं, और अपने जहरूम से आई हुई हैं। इस मरतबा पहली मरतबा तुर्की का खजूर आया हुआ है। तुर्की का सबसे अच्छा खजूर, नरम खजूर होता है। ये रमज़ान फूड फेस्टिवल जो बेंगलुरु में जो लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है और हम कुछ पार्टनर्स मिलकर यहाँ पे किए हैं। इस फूड फेस्टिवल मेला में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ऑल दी कम्युनिटीज़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कम्युनिटी वाला यहाँ पे आ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। ये रमज़ान फूड स्टॉल आटी नगर में पहली बार हो रहा है। इसके पहले 4 साल से फ्रेजर टाउन में हो रहा था और इस बार उधर नहीं हुआ, इसलिए हमने इधर हमारी जगह में आटी नगर में स्टॉल्स डाले हैं। इधर इतना वैरायटी का चिकन, मटन और आपका सी फूड, तीतर, हर किस्म का आपको किधर भी होटल में नहीं मिलेगा। माह रमज़ान कई एक नेमतें लेकर हाजिर होता है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला बंदों के रिस्क में इजाफा कर देते हैं। इन नेमतों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी महजूज होते हैं। लिहाजा ये मुबारक महीना इस हकीकत को उजागर करता है कि हैं जज्बे बाहिमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की अंजुमन में। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि बेंगलुरु में बंदगान खुदा किस तरह इबादतों में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। माह रमज़ान अल्लाह ताला से क़ुर्बत, उसकी रज़ा, खुशनुदी हासिल करने का मौका फ़राहम करता है। इसीलिए बंदगान खुदा इस महीने में कसरत के साथ इबादतें करते हैं और अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते हैं। चलिए जानते हैं इस महीने की क्या अहमियत और क्या फजीलत है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, खुदा लेकर आया। रोज़े के असल मकसद के सिलसिले में अजीम मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़ा वो है जो हमें परहेज़गारी का सबक दे। रोज़ा वो है जो हमारे अंदर तक़वा और तहारत पैदा करे। रोज़ा वो है जो हमें सब्र और तामुल, शदायत व तकालीफ का आदी बनाए। रोज़ा वो है जो हमारी तमाम बहमी क़ुव्वतों और गज़बी ख्वाहिशों के अंदर एतदाल पैदा करे। रोज़ा वो है जिससे हमारे अंदर नेकियों का जोश, सदाकतों का इश्क, रास्तबाजी की शिफ्तगी और बुराइयों से इज्तनाब की क़ुव्वत पैदा हो। बेंगलुरु के उलमाए दीन कहते हैं कि मुसलमान मकसद के साथ रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें और अपने अंदर माह रमज़ान में तक़वा पैदा करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और ये मुत्तकी और परहेज़गार होना ये अल्लाह को बहुत पसंद है, बल्कि ये ज़िंदगी का मकसद है। मकसद ज़िंदगी रोज़े के ज़रिए से हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पैदाइश का मकसद भी बताया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए बनाया है। इबादतें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जैसे रोज़ा है और नमाज है, दुआ है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, सदक़ा है, खैरात है, लोगों के हुकूक़ अदा करना है, लोगों को आराम पहुँचाना है। हमारी इबादतों से भी किसी को खलल ना हो, यानी हम अपने मई कितने ज़ोर से डाल दें रात में कि उससे महल्ले वालों को, बरादरान वतन को तकलीफ़ हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम जो है वो अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाने का नाम है। हमारी इबादतों से भी किसी को तकलीफ़ ना हो। उम्मत मुस्लिमा को कुरान से वाबस्ता होना चाहिए और उसकी तालीमात को आम करना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि मुसलमान अपनी खुशी में दूसरे की तकलीफ़ का ज़रिया न बने। रमज़ान में आमतौर से ऐसा हो जाता है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और माइक का इस्तेमाल वो गैर ज़रूरी तौर पर बहुत सारे इलाक़ों में जो है हमारे भाई इस्तेमाल करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस हद तक ज़रूरत हो माइक का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करके बिरादरान इस्लाम को या बिरादरान वतन को तकलीफ़ का ज़रिया न बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान को चाहिए कि एक दूसरे के साथ अखुवत और भाईचारगी का मामला करे, हमदर्दी का मामला करे। चूँकि रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं, जज्बात में आ जाते हैं, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ुबान का बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकलना चाहिए जिससे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ पहुँचे या किसी भी भाई को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ुबान दराजी करना या अपनी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करना, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि वो शख्स भूखा और प्यासा रहे। माह रमज़ान का सबसे अनमोल तोहफ़ा कुरान करीम है। अल्लाह ताला की ये वो किताब है जो सीना ब सीना मुंतकिल होते हुए आई है। कर्नाटक के बेल्लारी में महज 9 साला मोहम्मद ज़ुबैर ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया है। इतना ही नहीं, ये मासूम हाफिज रोज़ाना नमाज तरावी की इमामत भी कर रहा है। शहर की मस्जिद इब्राहिम में इस मंजर को देखकर हर शख्स ताज्जुब और रश्क का इजहार कर रहा है।
नाजरीन, शहर बेंगलुरु में हम इबादतों का जिक्र कर रहे थे। प्रोग्राम में चंद लम्हों के लिए हम कर्नाटक के एक और शहर बल्लारी का रुख करते हैं, जहां सिर्फ 9 साल की उम्र का हाफिज तरावी की नमाज की इमामत कर रहा है। इस नन्हे हाफिज ने हर किसी का दिल जीत लिया है, हर किसी को अपनी जानिब रागिब कर लिया है। चलिए देखते हैं ये नन्हा हाफिजुल कुरान आखिर कौन है। नौनिहाल हाफिज मोहम्मद जुबैर को सिर्फ 1.5 साल के अरसे में हिफ्ज मुकम्मल करने का शर्फ हासिल हुआ है। ये तालिब इल्म मोहम्मदिया मदरसे में अंग्रेजी मीडियम में 5वीं जमात की तालीम भी हासिल कर रहा है। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद जुबैर, मैं 6th स्टैंडर्ड हूँ मोहम्मदिया स्कूल में, मोहम्मदिया इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में। मोहम्मद जुबैर जिसकी उम्र 9 साल है और 1.5 साल की उम्र में कुरान के हाफिज़ हो गए। कुरान के हाफिज़ होने के साथ साथ पूरी जमात की तरावी की नमाज, ये पहला बच्चा है जो जमात के साथ कुरान मजीद की हिफ्ज़ करके तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं और बग़ैर गलती के, बग़ैर कोई बुलाहट के माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में और हुफ़ाज के मौजूदगी के अंदर ये कुरान के हिफ्ज़ करके तरावी की नमाज पढ़ा रहे। सिर्फ 1.5 साल के अंदर पूरा मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बल्कि हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस बच्चे के अलावा और 7 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुकम्मल कुरान इंग्लिश मीडियम की तालीम के साथ साथ मुकम्मल कर चुके। इस मस्जिद इब्राहिम में कौल बाज़ार बल्लारी में अभी फ़िलवक्त ये शुरू रमज़ान से कुरान सुना रहा है। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, खुदा लेकर आया रमज़ान। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि शहर बेंगलुरु में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियां किस तरह होती हैं। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ादार इफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहर बेंगलुरु में बड़े जोश और जज्बे के साथ सहरी और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। मस्जिदों में, घरों में, यहाँ तक के बाज़ारों में रोज़ादारों के लिए इफ्तार का दस्तरखान सजता है। चलिए देखते हैं सहरी और इफ्तार में शहर बेंगलुरु में क्या कुछ ख़ास होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। तमाम महीनों का सरदार माह रमज़ान कई इबादतों की सौगात लेकर आता है। सहरी और इफ्तार भी इबादतों में शामिल हैं। लिहाजा बेंगलुरु में बड़े शौक़ और जज्बे के साथ सहरी और इफ्तार का एहतमाम होता है। असर की नमाज के बाद रोज़ादार हम अक़साम के लवाज़मात खरीदते हुए नज़र आते हैं। खजूर के साथ तरह तरह के मौसमी फल दस्तरख्वान की जीनत बनते हैं। यहाँ के रोज़ादार कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान पर कुछ हो या न हो, लेकिन समोसे, खजूर और रूह अफ़ज़ा का शरबत ज़रूर होना चाहिए। खजूर है, पपई है, अल्लाह सलामत रखो, कड़ंगा है, मऊज़ है,
अच्छे अच्छे चीज़ लेते जाते हैं बच्चों के लिए। फ्रूट लिया, खजूर लिया और दही वड़े फेमस है इधर के। असम से हूँ मैं और इफ्तारी के लिए यहाँ पे आया था और बेंगलोर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत कुछ सामान मिल रहा है इफ्तारी के लिए। तो हम लोग नॉर्मली खजूर, फ्रूट्स, फिर ये सिंगापुरी चिकन, यहाँ पे अमेरिका चिकन, बहुत कुछ है। रमज़ान की आमद के साथ ही बेंगलुरु वालों को बस समोसों की याद आ जाती है। जगह जगह पर समोसे ही समोसे नज़र आते हैं। इफ्तार के दस्तरखान का ये लाजमी जुज़ बन गए हैं समोसे। बताइए, समोसे ज़रूर खाते हैं आप? जी ज़रूर, रमज़ान में समोसे खाते हैं। हमें रामनगर से यहाँ को आकर हैं समोसे ख़रीदने के लिए। वेज रोल है, चिकन रोल है, समोसा है, मटन समोसा है, नान है, सब कुछ मिलता है, खजूर मिलता है, सब कुछ मिलता है। बगैर समोसे के रोज़ा इफ्तार नहीं होता। समोसे तो कंपलसरी लेना ही पड़ता है, साथ फ्रूट और जो कुछ भी मिलता है, फ्रूट जैसे सब्जी वगैरह सब लेके जाना पड़ता है। समोसे के अलावा मस्का है, रोल है, मटन पपई है। रमज़ान तो बहुत बेहतरीन रहता है। इफ्तार के लिए जायकेदार और चटपटे अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर अपने कारोबार को सवाब का भी जरिया समझते हैं। रोज़ादारों का मुकम्मल ख्याल रखते हुए मुनासिब दामों में अशिया फरोख्त करके ये लोग खुशी महसूस करते हैं। माहौल तो रमज़ान का है, बहुत अच्छा है, सब खरीदारी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। प्याज का समोसा 8 रुपये है, मटन का 12 रुपया है। हम ये फालूदा बेच रहे हैं, ये रूह अफ़ज़े का है और ये खवे का है। इसका है 10 रुपया, इसका है 20 रुपया। ये हम मगरिब के टाइम पर इफ्तारी के वास्ते, रोज़दारों के वास्ते बेचते हैं। 40 साल से यही व्यापार कर रहे हैं और रमज़ान में यहाँ मस्जिद में ये 1 महीना करते हैं। इफ्तार के 4:30 बजे आते हैं, 6:30-7 बजे चले जाते हैं। ये तरबूज, पपीता, खजूर, अनानास वगैरह वगैरह। अब मैं सेवइयाँ बेच रही हूँ, रमज़ान में बेचती हूँ, सादे टाइम में नहीं बेचती। यही हमारी रोजी रोटी है। साल में एक टाइम हमको बहुत खुशी मिलती है। जहाँ इफ्तार के वक्त बाजारों में गहमा गहमी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी जानिब घरों का माहौल भी काबिल दीद होता है। अक्सर ख़वातीन तहज्जुद की नमाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हैं और उनकी ये कोशिश रहती है कि मुकम्मल जायके के साथ पकवान तैयार हों। घर का हर फर्द मुख्तलिफ जायकों से इफ्तार और सहर के वक्त लुत्फ़ अंदोज़ हो। माह रमज़ान में ख़वातीन की मसरूफियात बढ़ जाती हैं। इबादतों के साथ इन्हें खानादारी की ज़िम्मेदारियों को भी अदा करना पड़ता है। चंद एक ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, रमज़ान में दिन की शुरुआत कैसे होती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तरन्नुम सुलेमान है। हम लोग सुबह 2:45 बजे उठते हैं। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। तहज्जुद होने के बाद सहरी की तैयारी में लग जाते हैं। सब लोग, बड़े बच्चे बूढ़े, सब लोग एक साथ हम लोग बैठ के हम लोग सहरी करते हैं। सहरी होने के बाद फिर नमाज की तैयारी होती है और उसके बाद दोपहर का वक्त होता है तो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद 2:45 बजे या 3:30 बजे फिर हम लोग अपने काम में लग जाते हैं। सहरी में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सहरी में बहुत सारे वैरायटीज़ हम नहीं बनाते, क्यों बोले तो सुबह का टाइम बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को, तो ऐसे ही फाल वगैरह कुछ भी बना लेते हैं। लेकिन इफ्तियारी में बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाते हैं हम लोग। ये तो फेमस है, बिना इसके तो रोज़ा ही खुलता नहीं किसी का। समोसे है, कटलेट्स और डिफरेंट वैरायटीज़ है। शरबत बनाते हैं और फिर फ्रूट्स तो यूजुअली रखते हैं ना। रमज़ान के दौरान तरह तरह के मशरूबात का इस्तेमाल होता है। इसमें रूह अफ़ज़ा से बनने वाले शरबत को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तकरीबन हर घर में रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया जाता है। फरमाइए, क्या आप रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करती हैं? हाँ, रूह अफ़ज़ा तो ज़रूरी है कि हम हर रमज़ान में इसका पूरा 30 डेज़ इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत इसका जायका बहुत अच्छा रहता है और इसका जो है इस्तेमाल करने से पेट में राहत मिलती है। इसीलिए ये रूह अफ़ज़ा नहीं तो हम शरबत नहीं बना सकते। तो क्या बनाते हैं रूह अफ़ज़ा के ज़रिए? रूह अफ़ज़ा के ज़रिए शरबत बनाते हैं जिसमें हम इसको मिक्स करके दूध में डाल के बादाम का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूध और सब्ज़ी के बीज और कतीरा गोंद इसका यूज़ करके, इसीलिए इसमें ठंडक पहुंचती है पेट में। इसीलिए जब रोज़ा खोलते हैं तो इसी से रोज़ा खोलते हैं और ये ज़रूरी है पूरे रमज़ान में जो इस्तेमाल करने से
पेट में ठंडिक रहती है। इफ्तार से कब्ल बाज़ारों में गहमा गहमी खूब रहती है। मसाजिद में बाद नमाज असर इफ्तार का दस्तरखान बिछाया जाता है। अक्सर मस्जिद कमेटियों की तरफ से ही इफ्तार के लिए दरकार खजूर और दीगर अशिया फराहम की जाती हैं। घरों में मौजूद अफराद जल्द से जल्द इफ्तार की तैयारी मुकम्मल करते हुए दुआएं मांगने के लिए बैठ जाते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूह परवर और रूहानी मालूम होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अय रोज़ेदारो खुदा के हो मेहमान तुम, अय रोज़ेदारो खुदा के हो मेहमान तुम, नियामतें पाने जीना है रमज़ान का। रोज़े का एक अहम मकसद इंसान को भूखा और प्यासा रखते हुए उसे सब्र और तहम्मुल का आदी बनाना है। इसका एक मंज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं। इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है, सामने कई नियामतें हैं, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी एक घूंट पानी तक नहीं पीता। ये एक आजमाइश की घड़ी है और इस घड़ी को अल्लाह ताला बेहद पसंद करता है, बेहद कबूल करता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत। आप सभी जो है कुंबे के सभी अफराद मिलकर इफ्तार की तैयारी में बैठे हैं। जी, आज पूरा का गेट टुगेदर था। अल्लाह के फजलो करम से रमज़ान करीम भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। आज वैसे तो हमारे दादा दादी के पूरे मिलकर आज इफ्तार की ये कर रहे हैं यहाँ पर, और अल्लाह का करम है, दावत हो रही है। तो आप तो देख रहे हैं तैयारियां जो भी चल रहे हैं, अल्लाह का फजल है। अल्लाह की बारगाह में इतनी बड़ी बरकत वाली महीना है। हर आदमी को तो गरीब से गरीब तबका वाला भी, अब अच्छे से अच्छा आदमी भी, उम्दा से उम्दा आदमी भी, सब लोग इफ्तारी सहरी एक जैसा हम लोग हरम शरफ में हम लोग एक सफ में जब इफ्तारी जमा होते हैं तो ये ऐसा लगता है, ऐसा मंजर। इसमें गरीबी अमीरी कुछ नहीं रहती है। जब भी हमें कोई मस्जिद में जाते हैं तो ये भी एक ही सफ में बैठ के हम लोग सब रोज़ा इफ्तारी खोलते हैं, तो इसका बहुत मज़ा आता है, उसका लुत्फ़ बहुत उठाते हैं। जिस्म के रग रग में भी रोज़े का असर होता है। ये रोज़े से हमारी सेहत और तंदुरुस्ती इंसान की बहुत बेहतर होती है। करम अल्लाह का और उसकी रहमत बरसती है, और इस महीने के लिए एक साल इंतज़ार बहुत बेताबी से हम लोग करते रहते हैं। एक ट्रेनिंग जैसा है कि 30 दिन तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारे को भूख क्या महसूस होगी, रोटी की क्या चीज़ है वो महसूस होगी, और हम इबादत करेंगे तो हम इबादत के टाइम पे मालूम रहेगा कि हम पाबंद रहेंगे। ये रमज़ान का मकसद है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना। प्रोग्राम में बारी है सवाल जवाब की। चंद एक सवालात यहाँ पर कर लेते हैं। फरमाइए, माह रमज़ान को एक और नाम से जाना जाता है, एक और नाम से पुकारा जाता है, वो क्या है? माह सियाम। ये लीजिए रूह अफ़ज़ा का ये तोहफ़ा आपकी खिदमत में। रमज़ान के दौरान हम तरावी की नमाज़ अदा करते हैं। तरावी की नमाज क्या सुन्नत हैं, नफिल हैं या फ़र्ज़ हैं? कौन बताएंगे? सुन्नत है, मौक़िदा है। बिल्कुल, बहुत सही जवाब। ये लीजिए रूह अफ़ज़ा का तोहफ़ा आपकी खिदमत में। इफ्तार में अक्सर लोग हल्के खाने को तरजीह देते हैं ताकि मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ने का मौका मिल सके। मगरिब की नमाज के बाद मटन, मुर्ग, मछली और अंडों से तैयार पकवान से रोज़ादार सैराब होते हैं। इफ्तार से कब्ल और इफ्तार के बाद लजीज पकवान, खान पान के स्टॉल्स जगह जगह देखने को मिलते हैं। एक वक्त था जब शिवाजी नगर और सिटी मार्केट रमज़ान की खुसूसी डिशों का मरकज़ हुआ करते थे, लेकिन अब फ्रेज़र टाउन, आरटी नगर, सिटी मार्केट, कोरमंगला और शहर के दीगर इलाकों में रमज़ान फूड मेले हर एक की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहर बेंगलुरु में रमज़ान की बहारें छाई हुई हैं। फ्रेज़र टाउन, आरटी नगर, बनरघट्टा रोड, शिवाजी नगर, तकरीबन शहर के तकरीबन हर इलाके में रमज़ान की रौनकें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आरटी नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। फूड मेला लगा हुआ है, रमज़ान फूड मेला। हैदराबादी बिरयानी, लखनवी, अफ़गानी, इस तरह कई एक अक़साम के फूड
डिशेस यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अरब ममालिक के कई एक पकवान भी मौजूद हैं। इस वक्त हम टेस्ट करेंगे यमनी सूप। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बताइए यमनी सूप किस तरह बनता है? सर इसको तो मरक बोलते हैं यमन में, और ये ड्राई फ्रूट्स में बनता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम और मिल्क, पूरा मटन के साथ काजू बादाम को पेस्ट करते हैं और उसको मेल्ट करते हैं ये सूप में। बहुत ताकतवर चीज़ है। ब्रेड के साथ और मटन पीसेस के साथ सर्व करते हैं इसको। हमारे काउंटर पे पहलवानी हांडी है, पहलवानी ठंडिक है, मटन चॉप्स है, मटन शीख कबाब है। ये सभी हमारा पहलवानी हांडी का स्पेशल है। कहाँ से आप? हम लोग यहीं से हैं, बट ओरिजिन इज बेसिकली फ्रॉम अफगान। फूड फेस्टिवल में हैदराबादी हलीम काफ़ी पसंद की जा रही है। खुद हैदराबाद से कारीगर आकर हलीम तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम अतीक़ुज़्ज़मा है। पिछले 10 सालों से यहाँ पे हम हलीम लगाते हैं और ख़ास करके रमज़ान का 1 महीना यहाँ लगाते हैं। कितने केजी हलीम बना रहे हैं और किस तरह बिजनेस चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। 4 मन का हलीम यहाँ बना रहे हैं और काफ़ी लोगों में पहचान भी हो गई है हलीम की यहाँ पे। हैदराबादी शाही फिरनी है हमारे पास, रसमलाई है, कलाकंद है, कैरामल पुडिंग है, शाही टुकड़ा है, जामुन कटलेट है, पनीर रोल है। अच्छा चल रहा है। वीकेंड में ज़्यादा भीड़ रहती है, वीकडेज में थोड़ा कम भीड़ रहती है। इन मेलों में रोज़ादारों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और सभी मज़ाहिब के मानने वाले लोग शिरकत करते हैं। तरह तरह के जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और इस तरह बिरादरान वतन भी रमज़ान की आमद के मुंतज़िर रहते हैं। सब लोग इधर देखा तो सभी लोग मिल के आए हुए हैं। सो डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट रिलीजन से आए हुए हैं इधर, और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड मिल रहा है इधर, और चीप एंड बेस्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम मैंने आज ही फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और एक एक की ट्राई कर रही हूँ। मुझे तीतर का बहुत अच्छा लगा और अभी बिरयानी का सभी है, बिरयानी सभी अभी ट्राई कर रहे हैं। कीमा रोटी, वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स। हफ्ते में 2 या 3 दिन इधर आके ही डिनर करें। हमारे साथ हमारे और भी सभी कलीग लोग आए हुए हैं, तो हमारा ये ऐसा होता है। आज तो दूसरी बार आ रहे हैं, पर यहाँ आके मटन नारी और रोटी बहुत अच्छा है। इतना सॉफ्ट और गरम रोटी खा के ज़माना हो गया। बहुत अच्छा लगा और मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, तो मैंने शाही टुकड़ा मेरा फेवरेट है, तो मैं जब भी आती हूँ वो खाती हूँ। और फलूदा और फिरनी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ खाने को रमज़ान की बरकत से हमको ये सब खाने के लिए मिल रहा है। अच्छा टेस्टी फूड है, बहुत अच्छा है। पहली बार हुआ आरटी नगर में। बेंगलुरु के रमज़ान फूड फेस्टिवल में शाम 5 बजे से लेकर देर रात तक लोगों का ज़बरदस्त हुजूम रहता है और हर कोई माह रमज़ान के मौके पर बनने वाले खुसूसी पकवानों और माह रमज़ान की रौनकों से लुत्फ़ अंदोज़ होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बेंगलुरु के बाज़ारों की रौनकें दिखाएंगे और यहाँ जारी ईद की ख़रीदारी का जायज़ा पेश करेंगे। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान के फौरी बाद इनाम के तौर पर ईद उल फ़ितर को मुकर्रर किया है। इस ईद सईद के लिए बेंगलुरु के बाज़ार पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह सजे हुए हैं। चलिए देखते हैं शहर के पुराने और नए बाज़ारों में किस तरह क्या नए डिज़ाइंस आए हुए हैं और क्या नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं।
निस्फ रमज़ान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद हर एक जहन को दस्तक देने लगी है। रमज़ान की खुशियों के साथ ईद की खुशियां भी मनाने की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां तक ईद की शॉपिंग का सवाल है तो इसके लिए बेंगलुरु के पुराने बाजार नए स्टॉक और नए फैशन के साथ ग्राहकों का इस्तकबाल कर रहे हैं। रमज़ान के दौरान शहर बेंगलुरु में अहम मसाजिद के अतराफ आरजी बाजार लगते हैं और यहाँ पर टोपियाँ, रुमाल, कुर्ते पजामे और कई एक अक़साम के तरियात फरोख्त होते हैं। साथ ही ईद के मौके पर तैयार होने वाले शीर खुरमे के लिए सेवैयाँ, मेवाजात भी इन बाज़ारों में बआसानी मिल जाते हैं। हमारे वालिद साहब 25-30 साल से यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर जो है कुर्ते वगैरह, जुब्बे और इतर, टोपी, जो भी रमज़ान शरीफ की जो भी ज़रूरत की चीज़ आपको चाहता है मुसलमान के लिए, तो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो है स्पेशलिस्ट जो है इतर, टोपी और ये इतर में जन्नतुल फिरदौस है, मजमा है, और रमज़ान का स्पेशलिस्ट जन्नतुल नईम है, इतर अय्यूबी है, इतर अल-साद है। तो बहुत तरह तरह के किस्म के हम रमज़ान में बिक्री होती है। हमने रमज़ान के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है। हमने बहुत सारी टोपियाँ लाई है और ख़ास तौर पे सबसे अच्छी टोपी हमने लाई है वो पाकिस्तानी टोपी है। वो 300 रुपये की टोपी है, पाकिस्तान की। ये साल नया आया है ये टोपी, इसे बोलते हैं पाकिस्तानी टोपी। और ये अफगानी टोपी है, 250 का है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। और ये नवाबी टोपी है, नवाबी हैदराबाद के मशहूर नवाब की टोपी है। ये फ़र्की है, ख़ासतौर ये बुज़ुर्गों के लिए हमने रखा है। हर एक टोपी हर एक एज के लिए हम लोग ने ला के रखी है, खासतौर बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये 250 रुपये में बेच रहे हैं, 1500 की चीज़ है। रमज़ान के लिए बेच रहे हैं, ईद के लिए बेच रहे हैं। सर अभी तो इसमें जो है जुब्बा वगैरह है, रेडीमेड है, फुल आकुबा है, पैठानी है, और भी जो है वैराइटीज़ अभी आने वाले हैं। सिटी मार्केट जामा मस्जिद के पास दुकान लगाए हैं हम। कपड़े की बेहतरीन आइटम आके है इस बार, फैंसी आइटम। और आगे पठानी है, इसमें पासकोट है, और आगे नया नया शेरवानी है, बहुत कुछ माशाल्लाह नया नया आइटम आ गया है इस बार। हमारा जो अल्लाह का फजल है, बेहतरीन है। सेवियाँ अहमदाबाद से मंगाते हैं हम, बेंगलुरु से भी लेते हैं। सेवियाँ अहमदाबाद के 80 रुपये हैं, बेंगलुरु के 60 रुपये हैं। हमारे पास सब है, खजूर है, सेवियाँ हैं, कोपरा है, काजू, मुनक्का, इतर है, और अंदर की सेवियाँ वो दालचीनी, लवंगा, बेदाम, सब कुछ है। अच्छा सेल हुआ, फर्स्ट वीक फुर्सत इसका सेल हुआ, बाद में थोड़ा कम हुआ, बाद फिर पिकअप लेगा। ईद की शॉपिंग के लिए मुस्लिम खवातीन की बड़ी तादाद बेंगलुरु के बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानदार ग्राहकों की पसंद के मुताबिक डिजाइन फरोख्त कर रहे हैं। माह रमजान के 15 रोजे गुजरने के साथ बेंगलुरु के बाजारों में खरीदारों का जबरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। कारोबार का अच्छा है, फिर भी है ना थोड़ा तो फर्क पड़ा है महंगाई के हिसाब से। नए डिज़ाइन है, बाजीराव मस्तानी का तो बहुत धूम है, उसी का डिज़ाइन चला है लेडीज़ में, और अभी भी मांग है। ये तो हैंड वर्क है, इसीलिए जल्दी तैयार नहीं होता। हम 2 महीने से इसका तैयारी करके मंगा के रखे हैं हम। नया फैशन तो ईद के लिए आता ही है ना, कुछ न कुछ तो नया आता ही रहता है। तो इस बार क्या है? इस बार बाजीराव मस्तानी नया डिज़ाइन आया हुआ है। ज़्यादा वही लोग हाँ बस वही बस बाजीराव मस्तानी बिक रहा है। बाजीराव मस्तानी और लैला मजनू है। अलग अलग रेंजेस है, 700 से स्टार्ट होता है, 700 से 3500 तक मिलेगा आपको। मैचिंग के लिए देखो, ये लाख का है, ये तो कलकत्ता में बनती है, फेमस छुरी है, कलकत्ता में बनने की है कलर के। इसके अलावा ये ऐसी छुरी जो है ये दिल्ली में बनती है, मैचिंग की पूरी मैचिंग की मिलती है, पूरा कलर 26-30 कलर हमारे पास मिलती है। ये जो है ये हैदराबाद में बनती है, ये मोतियों का, सलियों का बना के नकदों के, ये एकदम फेमस छुरी है। हर कलर में, हर मैचिंग में मिल सकता है हमारे पास। बेंगलुरु के सिटी मार्केट, शिवाजी नगर, कमर्शियल स्ट्रीट, लाल बाजार, तिलक नगर, जयनगर, बिस्मिल्ला नगर, गौरी पालिया और दीगर इलाकों में ईद की खरीदारी की जा रही है। लोग पूरी फैमिली के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं और क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई ईद की खरीदारी में मसरूफ है। तैयारी अभी थोड़ा चल लगे हैं। हाँ, अभी 15 दिन बाकी है ना। थोड़ी शॉपिंग करते रहते हैं, रोज इबादत भी होता है, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा शॉपिंग भी करते हैं। हमें ईद के साथ साथ शादी की भी तैयारी कर रहे हैं, शादी की शॉपिंग भी कर रहे हैं। कहाँ से आता है? मैसूर से। शॉपिंग के लिए आए थे रमज़ान के लिए। बहुत सारे नए डिज़ाइंस आए थे, ड्रेसेस में बहुत खास डिज़ाइंस आए थे इस साल। अच्छा है, हर शॉपिंग बहुत अच्छे हैं। बाजीराव मस्तानी वो सब
अच्छा है। अभी तो प्लाजो चल रहा है और घाघरा चल रहा है, तो अब हम वही खरीदेंगे। कोई कमी तो नहीं है रेटों में, बहुत हाई है, ऐसे कह सकते हैं कि आसमान छू रहे हैं। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन के साथ ईद की तैयारियां भी की जाती हैं। शहर बेंगलुरु के बाज़ारों में ईद की खरीदारी ज़ोरों से चल रही है। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है क्योंकि 30 डेज़ तक हम रोज़ा रहते हैं, फिर उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट होता है, फिर 1 वीक में बहुत ही शॉपिंग का वो ये लेने का सब कुछ होता है, उसमें रोज़े भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो बहुत अच्छा चलता है। हाँ, शुरू हुई है, अभी ड्रेस ले ली हूँ, तो बाहर के चीज़ वीकली वाइज ले लूँगी। बहुत अच्छा है, पब्लिक भी अच्छे आते हैं, अच्छा लेन देन पूरा अच्छा है, व्यापार अच्छा है। माल बॉम्बे से कलकत्ता से आता है, जयपुर का आता है, पूरा माल अच्छा रहता है। क्या है रेट? राजस्थान का 100 रुपया, कौन सा भी ले 100 रुपया। यहाँ से दिल्ली से आया हुआ है माल, बेंगलोर से आया हुआ है, जयपुर आया हुआ है, आगरा आया हुआ है, बॉम्बे आया हुआ है। बिजनेस कैसा है? बिजनेस तो अभी स्लो है, अभी तो पिकअप राइज नहीं हुआ, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक राइज हो जाएगा। तो ईद के लिए नए डिजाइन भी लाए हैं? हाँ, पूरी रेंज पूरी नहीं है। सब कुछ फैमिली की जोड़ में जो कुछ भी खरीदारी करना है तो छोटा मोटा कर लिए हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं, बिजनेस चल रहा है, तो अल्लाह का एहसान अच्छा है, अच्छे से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। तमाम महीनों का सरदार, नुज़ूल कुरान का महीना, नेकियों का सर चश्मा, खुशियों का खजाना रमज़ान तेज़ी के साथ गुजर रहा है। इस महीने की रुखसती के लिए गिनती के दिन रह गए हैं और आज 15 रमज़ान गुजरने के बाद इस महीने की रुखसती के लिए गिनती के दिन बाकी हैं। पाक परवरदिगार से दुआ है कि हमारी टूटी फूटी इबादतें कबूल हों और अल्लाह ताला हम सबको ईद उल फित्र का दिन खुशियों के साथ नसीब फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं विधान सौदा के सामने। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन कोंडैया चंद्रकांत और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।